Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Icon Careers. This is part 6 of IPMAT PYQ Power Series. और इस सीरीज में हम करते हैं IPMAT इंदौर के और रोहतक के और जिपमैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अभी तक के सारे वीडियोस में मैंने इंदौर और रोहतक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज के सेशन में भी हम करने वाले हैं IPMAT इंदौर 2023 के कुछ MCQs डिस्कस। तो इस वीडियो में रहते हैं 5 क्वेश्चंस, 5 कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं और एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बना चुका है आईपीमैट इंदौर 2023 के एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए। अभी से आप 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो देखते रहेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम आने तक आप काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, काफी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे। गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, एग्जाम आने के बाद बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर आप भी एग्जाम आने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए जल्दी जल्दी वीडियो को कवर कर लीजिए। और अगर आप अभी से इस वीडियो को देखना चालू कर चुके हैं तो ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे। In a chess tournament, there are 5 contestants. 5 contestant यहाँ पे chess tournament में है. Each player plays against all the others exactly once. हर प्लेयर दूसरे के साथ exactly एक बार खेलता है, ठीक है। तो 5 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो मेरे 4 मैच होंगे, उस वाले के भी 4 मैच होंगे, तीसरे वाले के भी 4 मैच होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए A B C D E है। अब मुझे इनके मैच कराने, तो A के किसके साथ मैच होंगे? B के साथ, C के साथ, D के साथ और E के साथ, ठीक है। बी के मैच किसके साथ होंगे? 1 2 3 4। भाई बी के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उसके तो 4 मैच है, ए के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो उसके भी 4 मैच है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नो गेम रिजल्ट्स इन अ ड्रॉ। एक भी गेम ड्रॉ नहीं हुआ तो सी भी 4 मैच खेलेगा, डी भी 4 मैच खेलेगा और ई भी 4 मैच खेलेगा। अगर मैं ई से पूछूं कि आपने कितने मैच खेले तो बोलेगा मैंने 4 खेले। डी से पूछो आपने कितने खेले तो बोलेगा मैंने भी 4 खेले, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द विनर इन ए गेम गेट्स 1 पॉइंट एंड द लूजर गेट्स 0 पॉइंट। विनर को 1 पॉइंट मिलता है और लूजर को कितना मिलता है? 0 पॉइंट मिलता है। तो कौन सा सीक्वेंसेस ऐसा होगा जो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? मुझे 4 सीक्वेंसेस दे रखे हैं कि पहला वाला 2 मैच जीता, दूसरा 2 जीता, दूसरा तीसरा 2 जीता। हाँ, ये तो हो सकता है ना, हर आदमी 2-2 मैच जीत सकता है। पहला वाला 3 जीते, यस हो सकता है। दूसरा वाला 2 जीते, हो सकता है। ये भी 2 जीत सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन में मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है, वो ये वाला। फोर्थ ऑप्शन में पता है क्या दिक्कत है? फर्स्ट वाला कंटेस्टेंट भी 4 मैच जीता और सेकंड वाला कंटेस्टेंट भी 4 मैच जीता। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? अगर मैंने जब ए का कैलकुलेट किया था, ए ने कितने मैच खेले, तो ये वाला एरो जो मैंने यहाँ पे बनाया था और ये वाला एरो मैंने यहाँ पे बनाया था, एक ही गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ए ने भी 4 मैच जीते और बी ने भी 4 मैच जीते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर मैच में एक ही विनर हो सकता है। 4 मैच अगर दोनों दोनों जीत रहे हैं मतलब वो तो सारे ही मैच जीत रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और यही मेरा आंसर है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल सोचने वाली बात थी, बहुत हल्का सा अगर आप दिमाग चला लेते। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में हम क्या थोड़े से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, बस वही दिक्कत है। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद तो हमें समझ में आ ही जाते हैं। क्वेश्चन बोला कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट द एनुअल रेट ऑफ 10% इज INR 527। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन INR? तो स्टूडेंट समझो मेरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं ट्री मेथड। 10% की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? 1/10। और टाइम हमारे पास कितना है? 3 years। हम ये देखते हैं कि कभी भी हमें प्रिंसिपल अननोन होता है तो हम प्रिंसिपल को अज्यूम कर लेते हैं। प्रिंसिपल अज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे टाइम की पावर चढ़ा देते हैं। तो मैं प्रिंसिपल को अज्यूम करूंगा 10⁻³ और जो कि हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट। 1000 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। 1000 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। 1000 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट ईयर, दिस इज माय सेकंड ईयर एंड दिस इज माय थर्ड ईयर। 3 साल मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, तीनों साल में कितना कितना इंटरेस्ट हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए अगर इसका 10% होगा फर्स्ट ईयर में तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, बेसिक मेथड से, ट्री मेथड से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के। सेकंड ईयर में 10% लगेगा प्रिंसिपल पे, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट। लेकिन सेकंड ईयर में प्रीवियस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो केवल प्रिंसिपल पे लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो प्रीवियस इंटरेस्ट पे भी लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है बेसिकली। तो यहाँ पे इस पे भी 10% लगेगा, जो कितना हो जाएगा? अब ये थर्ड ईयर में इसका कितना होगा? 10% का 10% 10 यूनिट हो जाएगा। लेकिन आप ये बात समझिए कि थर्ड ईयर में आने के पहले 3 इंटरेस्ट और बन चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों का क्या लगेगा?
सॉरी मैंने गलती की, एक सेकंड का 10% 100 होगा, 100 यूनिट, ये भी होगा 100 यूनिट और ये भी होगा 100 यूनिट। मैं ऊपर 100 एज्यूम कर गया था, मैं 2 साल के ध्यान में रह गया था, कोई बात नहीं। इसका वापस 10% आप लेंगे तो ये कितना होगा, 10 यूनिट। और जब थर्ड ईयर में हम आएंगे तो 3 इंटरेस्ट पहले ही बन चुके, 3 इंटरेस्ट अगर पहले ही बन चुके तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का 10% कितना हो जाएगा, यूनिट, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, और इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। मैं आपको समझा देता हूं, समझिए मेरी बात, मैं रेड कलर के पेन से आपको समझाता हूं। ये प्रिंसिपल पे तो तीनों साल इंटरेस्ट लगेगा, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10%, ये सेकंड ईयर का 10% और ये थर्ड ईयर का 10%। लेकिन जब सेकंड ईयर में होंगे हम, तब प्रीवियस वाला जो इंटरेस्ट है, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, उसमें भी क्या होगा, 10% लगेगा, जो कि होगा 10 यूनिट। ये तो हो गया 2 साल की बात। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो पहले तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे लग गया, फिर इस चीज का 10%, इस चीज का 10% और इस चीज का 10% यहां लगेगा। तो इसका ट्री अगर मैं थोड़ा सा साफ सुथरा बनाऊं तो वो बनेगा 1000, 100, 100, 100, 10, 10, 10, 1। हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट ऐसा ही ट्री बना लीजिए, बहुत है ऐसा ट्री, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ा इलेबोरेटली समझाया, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको बनाने में। बाकी ऐसा ट्री बना सकते हैं 10% का 3 साल के लिए, और 10% तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है एग्जामिनर्स का। अब देखिए मेरी बात, ये जो पूरी चीज है, ये पूरी चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरी चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चीज है ये वाली, ये है मेरी सिंपल इंटरेस्ट। जो मैंने पिंक में लिखा है ना, पिंक में सर्कल किया है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। जो मैंने ग्रीन में बनाया है, ये क्या है मेरा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पे जो ये ब्लू है, ये चीज जो बच गई, इसे मैं बोलूंगा CI माइनस एस। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, कोई मैं फॉर्मूला बता के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाना चाह रहा, मैं आपको कंसेप्ट भी समझाना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा है कि इन 5 क्वेश्चंस को हमारे को आंसर नहीं निकालने, हमको इनके सारे कंसेप्ट सीख लेने हैं। क्वेश्चंस रिपीट होंगे पक्का पक्का, आप मेरी बात ध्यान रखिएगा। वैल्यूज चेंज होगी, क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगली बार ये क्वेश्चन 2 इयर्स में आएगा, 4 इयर्स में आएगा, रोहतक में आएगा, जिपमेट में आएगा, किसी और एग्जाम में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, फेमस क्वेश्चन है। पूरा कंसेप्ट आपको सही से समझा रहा हूं। ये हो गया मेरा CI, ये हो गया मेरा CI माइनस SI, ये पूरा हो गया CI, ये हो गया SI और ये हो गया CI माइनस SI। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मेरे क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा CI माइनस SI है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो CI माइनस SI है दैट इज इक्वल्स टू 31 यूनिट। और 31 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 527 के बराबर। 31 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 527 के बराबर दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17 रुपीज के बराबर, क्योंकि 17 इंटू 30, 17 इंटू 30 करते तो 510 आता है, और उसमें एक बार और ऐड कर दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 527। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल तो 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो ये हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूलाज के चक्कर में हम पढ़ेंगे, एग्जाम में भूल सकते हैं, बेसिक मेथड से करिए, आपको सारे क्वेश्चंस होंगे। बाकी जब कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे या ऐप पे, कभी भी आप फ्री वीडियोस या डेमो वीडियोस में देखिएगा, आपको एक ही वीडियो में मैं सारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, कंसीडर 8x8 चेस बोर्ड, द नंबर ऑफ वेज 8 रूक्स कैन बी प्लेस्ड ऑन द बोर्ड सच दैट नो 2 रूक्स आर इन द सेम रो एंड नो 2 इन द सेम कॉलम। देखिए चेस बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है। चेस बोर्ड की एक इमेज ले लेते हैं, ये रहा 8x8 का। होती है क्या इसमें चेस बोर्ड की, मैं काम करता हूँ, इससे ले लेता हूँ यहाँ से टॉप। ये मेरा एक चेस बोर्ड आ गया 8x8 का, मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। 8x8 का चेस बोर्ड मैंने रख दिया। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं 8x8 का चेस बोर्ड यहाँ पे रख रहा हूँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज 8 रूक्स, 8 रूक्स मतलब जो हम खेलते हैं उसको हमें रूक्स बोलते हैं,
that can be placed on a board such that no two rooks are in the same row and no two in the same column. देखो मेरी बात समझो, अगर मैं इस चेस बोर्ड पे ये चीज यहां कहीं रख देता हूं इस जगह, तो मैं यहां पे कहीं नहीं जा सकता हूं और यहां पे कहीं नहीं जा सकता। अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे तो ये चीज यहां रख देनी है, यहां रख दीजिए। अगर आपने ऐसे रख दी तो ये आपका पूरा कॉल, ये पूरा ब्लॉक हो गया और ये पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर मैं इसे यहां रखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये मैंने फर्स्ट पूरा ब्लॉक, सेकंड हो गया, थर्ड में मैं बोलूं मैं तो यहां रखूंगा, कहीं कैसे भी रख सकते हो ना, अब आपकी फ्री, आप जो आपको जो जगह मिल रही है वहां आप रखते जाइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, आप डायगोनल में भी रख सकते हैं चाहे तो, डायगोनल थोड़ा सा समझने के लिए इजी पड़ता है, लेकिन आप रख कहीं भी सकते हो वैसे, ठीक है। ये वाला ब्लॉक हो गया, मैं रेड में ब्लॉक कर देता हूँ, रेड में ब्लॉक कर देता हूँ, ये वाला मेरा ब्लॉक हो गया और ये वाला मेरा ब्लॉक हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार मैंने ब्लॉक कर दिया है ना। अब मैं रखता हूँ इसको यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, यहाँ रख देता हूँ, चलो यहाँ रख देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये मेरा पूरा ब्लॉक हो जाएगा और ये मेरा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बचा है, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये मैं इसमें यहाँ रख देता हूँ, चलो इस जगह रख देता हूँ, इस वाले में मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं यहाँ रखूंगा तो क्या होगा, मेरा ये वाला भी ब्लॉक हो जाएगा और मेरा ये वाला भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 हम रख चुके, सातवां में यहाँ रख देता हूँ और आठवां में यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यही जगह बचेगी शायद। ये मेरा ब्लॉक हो गया, ये मेरा ब्लॉक हो गया, ये मेरा ब्लॉक हो गया और ये मेरा ब्लॉक हो गया। आप देखो मैं कुछ भी कर लूं, मैं हमेशा 8 वेज में ही ये रूक्स रख सकता हूं। मतलब आई हैव 8 प्लेसेस वेयर आई कैन प्लेस माय रूक। इसका मतलब मेरे पास 8 प्लेसेस है, पहले वाले रूक के लिए 8 प्लेसेस है, अगले वाले के लिए 7 है, अगले वाले के लिए 6 है, अगले वाले के लिए 5 है, अगले वाले के लिए 4 है, अगले वाले के लिए 3 है, अगले वाले के लिए 2 है, अगले वाले के लिए 1 है। इसका मतलब मेरा आंसर कितना होगा, 8 फैक्टोरियल होगा। 8 फैक्टोरियल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ऐसा क्वेश्चन सिमिलर कांसेप्ट वापस एक ही पेपर में 2 बार सिमिलर कांसेप्ट पे क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट्स याद करिए, पिछले क्वेश्चन में हमने जो टेंजेंट वाला क्वेश्चन किया था पिछले सेशन में, वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, +5 = 0। तो मेरी बात समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मैं ये कह सकता हूं कि x² -2x को तो मैं एक तरफ रख दूं, मैंने याद करो पिछली बार भी इसको होल स्क्वायर क्रिएट किए थे और ये हो गया -5। अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं +1 और यहाँ पे ऐड कर देता हूं +4 और यहाँ पे भी +1 और +4 ऐड कर देता हूं, ठीक है। +1 और +4 ऐड कर देता हूं, ये चीज और ये चीज, इन दोनों को मैं सम करता हूं, सम क्या करता हूं, अब तो मेरे होल स्क्वायर क्रिएट हो गए, तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0। ये चीज मेरे पास है। अब स्टूडेंट्स याद करिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर होता है r के स्क्वायर के बराबर। ये होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब सेंटर जो होता है हमारा वो होता है h, k, और जो रेडियस मेरे पास होती है वो होती है r। स्मॉल r, मैंने स्मॉल r लिख देता हूं, मैंने स्मॉल r लिखा है तो मुझे बताइए क्या इसको आप यहां से देख पाएंगे, इसका मतलब जो सेंटर है, जो h सेंटर है वो क्या है, 1,2 है, लेकिन यहाँ पे रेडियस तो 0 है, और अगर रेडियस 0 हो गई तो सर्कल तो बना ही नहीं, बना क्या, पॉइंट। पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा, समझे मेरी बात, पॉइंट मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले टिक मारते हैं किस पे, सर्कल पे, जो कि क्या है, गलत है। पॉइंट है ये, पॉइंट। सर्कल विथ रेडियस 0 इज कॉल्ड अ पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये बोला, इन अ ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एंड द रेस्ट आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। इट इज नोन that 70 students supports Mumbai Indians in the Indian Premier League and all the other students support Chennai Super Kings. The number of science students who are supporters of Mumbai Indians is, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है, 120 स्टूडेंट, 120 स्टूडेंट, ठीक है। इसमें से साइंस के कुछ लोग हैं और कॉमर्स के कुछ लोग हैं। क्वेश्चन ये बोला कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो 80 किसके हैं, साइंस के, और कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं हमारे पास रेस्ट मतलब 40।
साइंस के स्टूडेंट्स, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स। इट इज नोन दैट 70 स्टूडेंट्स सपोर्ट मुंबई इंडियंस इन द प्रीमियर लीग। तो ये आईपीएल हमारा हो रहा है और यहाँ पे दो टीम्स में यहाँ पे सपोर्टर्स बटे हुए हैं। पहली टीम है मुंबई इंडियंस और अगली टीम है चेन्नई सुपर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुंबई इंडियंस को 70 स्टूडेंट सपोर्ट्स करते, 70 स्टूडेंट्स, ऑल द अदर स्टूडेंट सपोर्ट द चेन्नई सुपर किंग्स। तो बाकी के सारे बचे हुए 50 बच्चे किसको सपोर्ट करते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स को करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा कि द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु आर सपोर्टर्स ऑफ मुंबई इंडियंस। साइंस स्टूडेंट्स जो है वो सपोर्टर्स है मुंबई इंडियंस के। ये हमें पता लगाना है, एग्जैक्ट नंबर तो हम कभी पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक रेंज पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं ये मान लूं कि सारे के सारे कॉमर्स स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं एमआई को, मुंबई इंडियंस को, मैंने बोला सारे के सारे कर रहे हैं, तो मिनिमम नंबर साइंस स्टूडेंट्स के कितने होंगे जो सपोर्ट करेंगे? अगर सारे के सारे लोग भी 40, इसमें से 40 लोगों को अगर मैं कॉमर्स का मान लूं तो ये बोलूंगा कि 30 तो कम से कम स्टूडेंट्स को साइंस को सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे ही अगर मैंने कॉमर्स वाले मान लिए मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम 30 स्टूडेंट्स तो करेंगे ही करेंगे साइंस में, उससे कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शंस देख लूं मैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन मेरा आंसर है 30 और मोर। कम से कम 30 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये 40 के 40 ना करें, 35 करे, 39 करे, 38 करे, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं इनको पुट कर दूं तो उनकी मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी है? 30। ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे और एक्साइटिंग क्वेश्चंस के साथ। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, साथ साथ ये वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम आइकन करियर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स के अपडेट आते हैं हम वहां आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोर्स की रिक्वायरमेंट है, आइकन करियर्स का ऐप डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज वहां अवेलेबल है, वीडियोस वहां अवेलेबल है। CUET IP मैट के 2026 के क्रैश कोर्स और फुल लेंथ कोर्स भी वहां अवेलेबल है। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।